स्टेज पे आना बहुत ही बड़ी बात है और बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है। तो इसके लिए म्यूज़िक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर वो ना हो तो हम लोग यहाँ होते ही नहीं। शुक्रगुजार हैं फ्रीमेंटल, सोनी टीवी एंड इंडियन आइडल का, एंड ऑल द जजेस, विशाल सर, श्रेया मैम, बादशाह सर, एंड हमारे आदि भैया जो हमें सेट पे इतना एनर्जेटिक रखते हैं। इन सभी के शुक्रगुजार हैं। और टॉप 10 में आना उससे भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि तो ये सोनी टीवी की वजह से पॉसिबल हुआ कि हम सभी लोग एक साथ वहाँ पे गए, परफॉर्म किया। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हम लोग यूएई गए, यास आइलैंड गए, हम लोगों ने परफॉर्म किया वहाँ पर। हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि आप इंटरनेशनली अक्लेम्ड आर्टिस्ट बने। सो वो एक ठप्पा लगना बड़ा ज़रूरी होता है। वो कहते हैं ना, सपने सच होते हैं, बस मेहनत लगती है उसके लिए। अरिजीत सर का जो डिसीजन है वो मतलब बहुत सारे लोगों को हैरानी में भी हुई। अरिजीत सिंह सर ने अब फैसला कर लिया कि वो पूरा ही अब समुद्र तैरेंगे। तो मेरा नाम है दिवाकर चौबे एंड यू आर वॉचिंग अस ऑन बज़ूका। मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी है? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसी हैं? क्या बात है। तो टॉप 10 की जर्नी को देखते हुए पहले तो बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल लगता है, क्योंकि स्टेज पे आना बहुत ही बड़ी बात है और बहुत सारे लोगों का ये सपना होता है। तो इसके लिए म्यूज़िक कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर वो ना हो तो हम लोग यहाँ होते ही नहीं। तो यस, इंडियन आइडल ने ये चांस दिया, ये मौका दिया टू बी हियर एंड टू प्रेजेंट आवर म्यूज़िक इन फ्रंट ऑफ सच बिग पीपल्स। तो उसके लिए इंडियन आइडल को थैंक यू और फ्रीमैंटल को थैंक यू। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। इंडियन आइडल में आना बहुत सारे आर्टिस्टों का सपना है, क्योंकि ये वो मंच है जिसने कई सिंगर्स की तकदीर बदली है, कई सिंगर्स का सपना सच किया है। सो यस, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए ये। और हम शुक्रगुजार हैं फ्रीमेंटल, सोनी टीवी एंड इंडियन आइडल का, एंड ऑल द जजेस, विशाल सर, श्रेया मैम, बादशाह सर, एंड हमारे आदि भैया जो हमें सेट पे इतना एनर्जेटिक रखते हैं। इन सभी के शुक्रगुजार हैं। और टॉप 10 में आना उससे भी बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमने जो जर्नी देखी है वो 60 से 16, 16 से अब 10 जो हमने जर्नी देखी है वो काफ़ी लंबी जर्नी अभी तक हमारी रही है और आगे भी चलेगी सभी के प्यार से, हमारे जितने भी जनता है। सो यस, हम सभी के लिए ग्रेटफुल भी हैं। सभी हम ऐसा ब्लेस्ड फील करते हैं कि यस, कुछ हम चुन के आए हैं यहाँ पर और बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए ये। तो सबसे पहले वहाँ पे शूट करने के लिए जाना, ही दुबई में शूट करने के लिए जाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये कभी नहीं हुआ, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इंडियन रियलिटी शो की हिस्ट्री में। तो वहाँ पे जाके शूट करना, फिर वहाँ पे हमने राइड्स भी करी। तो मेमोरेबल तो सारा कुछ था कि जो हमने किया, क्योंकि जजेस भी वहाँ पे आए थे, उन लोगों ने हमारे साथ शूट किया, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो हाँ, मतलब बहुत अच्छा भी लगा। और सबसे मेमोरेबल पार्ट तो यही था कि दुबई यूएई में जाके हमने परफॉर्म किया। ये बहुत सारे सिंगर्स का सपना होता है कि हम इंटरनेशनली जाए, और बहुत सारे लोगों का हम लोगों में फ़र्स्ट टाइम था भी इंटरनेशनल। तो ये सोनी टीवी की वजह से पॉसिबल हुआ कि हम सभी लोग एक साथ वहाँ पे गए, परफॉर्म किया। एंड सिर्फ परफॉर्म नहीं किया, हमने बाकी सारी यास आइलैंड पे भी जो मस्ती की वो अभी आप देखेंगे आने वाले एपिसोड में। हमने बहुत सारी राइड्स करी, हमने बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा एंड दिस इज़ ऑल पॉसिबल बिकॉज ऑफ सोनी टीवी, सो थैंक्स टू देम। मेरी सबसे जो मैं कहूँगा यादगार चीज़ तो वो ये है कि मेरे ख्वाबों में बसा हुआ है, मेरा सपना था कि यूएई, क्योंकि यूएई मेरा फेवरेट, मतलब मेरी विश लिस्ट में आता है वो जगह, एंड फरारी वर्ल्ड। सो सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि हम लोग यूएई गए, यास आइलैंड गए, हम लोगों ने परफॉर्म किया वहाँ पर। जैसा अंशिका ने कहा, बहुत सारे लोगों का सपना होता है। हम लोग फरारी वर्ल्ड गए, सी वर्ल्ड देखा, वाटर वर्ल्ड एक्सप्लोर किया हम लोगों ने। एंड जो भी हमारे 3-4 दिन की जर्नी रही वो इतनी अमेजिंग थी। लाइक अगर नींद नहीं भी मिल रही है ना तो उसका मलाल नहीं था, बिकॉज वो वर्थ इट लग रहा था हमें। क्योंकि जब आप अपना एक अस्तित्व देखते हैं कि यस, आप इंटरनेशनली जा रहे हैं, हर एक आर्टिस्ट का सपना होता है कि आप इंटरनेशनली अक्लेम्ड आर्टिस्ट बने। सो वो एक ठप्पा लगना बड़ा ज़रूरी होता है जब आप जाते हैं एंड आपको वार्नर ब्रदर्स स्टूडियोज़ में परफॉर्म करने का मौका मिलता है। आप शूट करते हैं वहाँ पर, और सिर्फ शूट नहीं, वहाँ पर हर तरीके की मस्ती होती है, हर तरीके का फ़न होता है। हम 2 पूरे दिन
दिन रहे हैं ना वार्नर ब्रोस स्टूडियो में, हमने सारा कुछ देख लिया। मतलब हमारे बचपन के सारे कार्टून्स वहीं पे शूट हुए, स्कूबी डू, टॉम एंड जेरी। तो बहुत सारी चीज़ें देख के तो ऐसा हो रहा था कि अंदर अंदर का जो बच्चा है वो बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि ये सब तो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सो या बहुत अच्छा। एंड यस, बहुत सारी राइड्स थी हमारे जो हमने किया। जैसे मैंने स्काई डाइविंग की, वहाँ पर फार्मूला रोसा किया हम लोगों ने, और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की। तो यस, थैंक यू सोनी टीवी, थैंक यू इंडियन आइडल फॉर मेकिंग दिस हैपन। नहीं, प्रैंक की तो बात ही नहीं थी, ये बहुत क्लियर था, क्योंकि 2 हफ्ते पहले से ही ना सारी तैयारियां चल रही थी कि जाओ बच्चों शॉपिंग कर लो, जाओ बच्चों तुम्हारे एयरपोर्ट लोग डिसाइड कर लो। और आदि भैया भी मतलब लिंक्स में ले रहे थे कि इंडिया का सबसे बड़ा इंडियन आइडल शो जाने वाला है इंटरनेशनली परफॉर्म करने। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एंड वी वर नोइंग कि ये होने ही वाला है। बस जब तक वो हो नहीं रहा था उस बात को, मतलब बिलीव नहीं हो रहा था उस बात पे। तो लेकिन जब हुआ और मतलब सारा कुछ हो गया, अभी जब ऑन एयर जाएगा तो आप देखेंगी, हम लोगों ने बहुत मज़े किए, बहुत एंजॉय किया है एंड एवरीथिंग वाज ऑल वर्थ इट। तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मुझे एक्चुअली ऐसा लग रहा था कि ख्वाब चल रहा है, सपना चल रहा है। और मैंने कई बार अंशिका और हमारे बाकी कंटेस्टेंट से बोला भी, यार सपना तो नहीं है, जग तो नहीं जाएंगे, जगना नहीं चाहिए बस। बट जब हमने फ़्लाइट बोर्ड की, हम लोग पहुँचे दुबई एयरपोर्ट से हम बाहर निकले, तो हमारा रिएक्शन ये था, ये कहाँ आ गए हम। मतलब इट वाज सो ब्यूटीफुल कि वो कहते हैं ना, सपने सच होते हैं, बस मेहनत लगती है उसके लिए। हमेशा बड़े सपने देखो, वो सपने सच होते हैं, और अगर आपकी मेहनत में सच्चाई है तो। रिसेंटली अभी जब सुभाष घई सर आए थे हमारे एक एपिसोड के लिए, तो तभी मैंने लंबी जुदाई गाया था। तो तभी ना आई वॉज अ टोटल डिफरेंट पर्सन। मतलब यूजुअली मैं गाने गाती हूँ 2000 पेपी नंबर्स या फिर परफॉर्मेटिव गाने होते हैं बहुत। सो ये पहली बार नहीं था कि मैं कोई स्लो नंबर या फिर ऐसा कुछ गा रही हूँ, बट जो गाना मैंने गाया लंबी जुदाई, सो दैट वॉज ओनली फ्रॉम माई हार्ट टू द जजेस हार्ट, ऐसा वो गाना था। तो उसके लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस की थी टू बी अ डिफरेंट पर्सन, काम हो, शांत हूँ, और शायद से वो इमोशन पहुंच गया जजेस तक। और मेरा परफॉर्मेंस होने के बाद भी देयर वाज साइलेंस फॉर लाइक 5 मिनट्स, तो किसी ने भी रिएक्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं इतना डूब गई थी और मुझे ही पता नहीं कि मतलब मैंने क्या गा दिया था। तो उस साइलेंस के बाद पता लगा कि कहीं ना कहीं जाके जो इमोशन मुझे जजेस तक को देना था या फिर जजेस तक पहुंचाना था, वो पहुंच गया। और उसके बाद जजेस वाले एक अच्छा परफॉर्मेंस ख़त्म हो गया, अब हमें रिएक्ट करना है, तो उसके बाद उनकी ताली आई। तो मुझे लगता है कि वो बेस्ट इमोशनल मोमेंट था, जो एक कनेक्ट होता है जजेस के लिए मेरी तरफ से एज अ म्यूजिशियन, वो शायद से मुझे उस परफॉर्मेंस में लगा कि मैंने कर दिया। मेरे लिए सबसे इमोशनल मोमेंट मैं कहूँगा कि अगेन जिनको मैं भगवान मानता हूँ म्यूज़िक के फील्ड में, सुखविंदर जी, उनके साथ जब मुझे पता चला था कि मुझे उनके साथ गाना है, पहले तो मेरी पूरी बॉडी शेयर कर रही थी, क्योंकि जिनको बचपन से सुनते आए हैं उनके साथ आप स्टेज शेयर करते हैं। और जब वो मेरे बगल में खड़े थे, मैं सच्ची बताऊं, मेरी जो फीलिंग थी, मुझे ऐसा लगता था मेरी आत्मा ने मेरा शरीर छोड़ दिया है, वो बस उनके पैरों में पड़ी हुई है। और बस बार बार मैं थैंक यू बोल रहा था ऊपर वाले को, और अपने मॉम डैड को, अपने सभी जितने भी मेरे टीचर्स हैं, आनंद सर, और जितने भी जजेस हैं, सभी को मैं थैंक यू बोल रहा था कि ये मोमेंट मुझे दिया, और वो मेरी लाइफ टाइम मेमोरी बन गई है। सो उनके साथ जब मेरा गाना ख़त्म हुआ, आई वॉज क्राइंग इनसाइड हैप्पीली, बट मैं वो चेहरे पे नहीं ला सकता था, क्योंकि मैं वो दिखाना नहीं चाहता था कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, बट वो फीलिंग अंदर रखना चाहता था, क्योंकि वो जब अंदर रहती है ना, अगर आंसू निकल गए तो वो फीलिंग चली जाती है, बट वो आज भी मेरे अंदर ज़िंदा है अगर वो फीलिंग, तो बस इसलिए क्योंकि मैंने वो उस दिन अपने आंसू नहीं निकाले हैं। यहाँ पे सारे मतलब जो अवेलेबल हो वो हर किसी का टी कॉफ़ी पार्टनर है। मतलब कभी अगर मुझे लगे सुख दुख का हर कोई है यहाँ पे, देयर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन। मतलब जैसे लड़के भी हैं, लड़कियाँ भी हैं। जैसे दिवाकर और मनराज की तो आपने दोस्ती देखी होगी ऑन स्क्रीन कैसे है, दिवाकर मेरी और मनराज की दोस्ती देखी होगी आपने कैसे। तो यहाँ पे कोई किसी एक के लिए नहीं, एवरीबडी इज़ देयर फॉर एवरीबडी, ऐसा है। यस, दिस इज़ ट्रू कि हर कोई हर किसी के लिए है, और कोशिश यही रहती है कि
क्योंकि हम सभी अपने घर से दूर हैं और अपनी फैमिली से दूर हैं, बट एक दूसरे की फैमिली बनना ही हमारे हमेशा कोशिश रहती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं लो फील कर रहा होता हूँ, कई बार मेरे को अपनी फैमिली की याद आ रही होती है, तो अंशिका, मनराज, श्रीनिधि, सभी लोग अवेलेबल रहते हैं वहाँ पर कि अरे यार तू लो फील नहीं कर सकता, या अगर कभी ये लोग लो फील कर रहे होते तो हम लोग जाते हैं। हम लोग बहुत पागलपन रखते हैं अपने अंदर कि गिने चुने 4-5 लोग हैं जो पूरे क्रैक है, जैसे ये, मैं, मनराज, श्रीनिधि, अंकिता है, मतलब सारे ही लोग, मतलब लेकिन कुछ होते हैं ना जो बहुत अतरंगी होते हैं, तो ये गिने चुने 4-5 लोग हैं। यस। ये उनका डिसीजन है, उनको लगा होगा कि इससे भी आगे म्यूज़िक है, और मुझे नहीं लगता कि किसी भी म्यूजिशियन के लिए प्लेबैक इज़ द ओनली सोर्स ऑफ म्यूज़िक नाउअडेज, क्योंकि इंडिविजुअल म्यूज़िक, ओरिजिनल म्यूज़िक को भी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दे चुके हैं सारे कंपोजर्स और सारे सिंगर्स। तो मुझे लगता है कि जो अरिजीत सर ने सोचा है कुछ बड़ा सोच कर ही किया होगा, तो वी आर नाउ जस्ट एक्साइटेड, और शायद से हमारे कान भी उस चीज़ के लिए तैयार नहीं कि अभी अरिजीत सर नेक्स्ट क्या लाएंगे। सो वी आर जस्ट वेटिंग एंड वॉन्डरिंग कि आगे क्या होने वाला है। यस, अरिजीत सर का जो डिसीजन है वो मतलब बहुत सारे लोगों को हैरानी में भी हुई उससे, बट एज अ म्यूजिशियन हम लोग समझते हैं कि वो कुछ अब भयंकर लेके आएंगे। क्योंकि म्यूज़िक जो है वो समुद्र है, वो एक जगह पे स्थिर नहीं है, और इसमें जितना डूबेंगे उतना मिलता है। तो अरिजीत सिंह सर ने अब फैसला कर लिया कि वो पूरा ही अब समुद्र तैरेंगे। तो यस, वी आर सो एक्साइटेड कि अब क्या आने वाला है अरिजीत सर की तरफ से। क्योंकि अभी उनका रिसेंटली भूमि ट्रैक हम लोगों ने सुना, सुकून, और वो एक गाने ने हमें बता दिया कि आगे क्या तूफ़ान लेके आने वाले हैं वो। हाँ, यस, फैंस के लिए कोई गाना, हमारा फेवरेट गाना भी गा सकते हैं ना हम, क्या गाऊँ? इन हाथों में जब से है आया ये हाथ तुम्हारा, तुम्हारे संग आवारगी भी देती है जैसे दिल को भी मेरे सुकून, तुम्हारे संग आवार भी देती है जैसे यादें नहीं मैं भूलूं, तुम हो तो सब अच्छा है, तुम हो तो वक्त थमा है, एक दुनिया सपनों सी है, तुम हो तो इस पे यकीन है। मुझे बहुत सारे लोग एक ही गाना सुनते हैं मेरे से, तो मैं वही गाऊंगा, और जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट गाना है। हिदाई मेरा यार नहीं आया, ते रब्बा खैर होवे ओदे दम दी, ईदाई मेरा यार नहीं आया, हो तेरे इश्क नचाया कर थैया 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 थैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सैया सैया, छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, छैया 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 छैया।